Good morning student. Today we will start our next topic that is chemical equation. Okay, आज हम क्या देखने वाले हैं? Chemical equation. So yesterday हम लोगों ने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन देखा था केमिकल इक्वेशन और कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे. ओके, सो आज हम क्या देखने वाले हैं? केमिकल इक्वेशन. सो क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं. लेट अस फर्स्ट लुक एट केमिकल रिएक्शन इन द एक्टिविटी 2. अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट इज फॉर्म ऑन एडिशन ऑफ जिंक डस्ट टू द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4. दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन इन ब्रीफ एज फॉलोज. कल हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, उसके बारे में आपको मैंने कल बताया था कि जो भी हम लोगों ने कल पढ़ा है वो आज यूजफुल रहेगा. ओके, सो क्या कहा है यहाँ पर? अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट ZnSO4 इज फॉर्म. ये जो कलरलेस, देखो ZnSO4 क्या है यहाँ पर? कलरलेस सॉल्यूशन. ZnSO4 क्या है यहाँ पर? कलरलेस सॉल्यूशन एंड इज फॉर्म ऑन एडिशन ऑफ जिंक डस्ट. और ये कैसे फॉर्म हुआ है? एडिशन ऑफ जिंक डस्ट टू द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट? हियर कॉपर सल्फेट इज अ ब्लू कलर सॉल्यूशन. ओके, दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन इन ब्रीफ एज फॉलोज. सो देखो, कॉपर सल्फेट, ओके, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक क्या फॉर्म किया था हम लोगों ने कल? ZnSO4 प्लस कॉपर. ओके, हियर कॉपर सल्फेट इज ब्लू कलर सॉल्यूशन. ओके, एंड ZnSO4 इज अ कलरलेस. ओके, ZnSO4 इज अ कलरलेस. अंडरस्टूड? क्या किया था हम लोगों ने कल? देखो, कॉपर सल्फेट इज एडेड विद जिंक, देन ZnSO4 इज फॉर्म प्लस कॉपर. देखो क्या फॉर्म हो रहा है पर? ZnSO4 इज अ कलरलेस सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट इज अ ब्लू कलर सॉल्यूशन. ओके, देन the chemical reaction can be written in brief as follows. So aqueous solution of copper sulfate plus zinc dust. देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर? aqueous solution of copper sulfate plus zinc dust. Then क्या फॉर्म हो रहा है वो? aqueous solution of zinc sulfate plus copper. देखो, aqueous solution of copper sulfate and zinc dust is a reactant. ये दोनों क्या है यहाँ पर? reactant. और जो फॉर्म हो रहा है that is ZnSO4 means zinc aqueous solution of zinc sulfate and copper. यहाँ पर क्या है? ये प्रोडक्ट. देन ये जो एरो हमें दिख रही है ये क्या शो कर रही है? डायरेक्शन. ओके, सो रिएक्टेंट से ये जो फॉर्म हो रहा है उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है ये एरो. ओके, दिस इज अ रिएक्टेंट्स एंड दीज आर प्रोडक्ट्स. ओके, देन this simple way of representing a chemical reaction in word is called as a word equation. This is a word equation. क्यों word equation है? Because जो reaction है वो कैसे represent किए? By using word, so it's called as a word equation. Okay, then a word equation can be written in a further condensed form by using chemical formula as follows. देखो यहाँ पर दिया हुआ है a word equation can be written in a condensed form. Okay, this is a condensed form by using chemical formula. Copper sulfate, zinc sulfate is a chemical formula. कोई ओके, सो यहाँ पर देखो जो केमिकल फार्मूला यूज करके जो रिएक्शन तैयार की हुई है उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन. ओके, सो देखो यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक. क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर? जिंक सल्फेट एंड कॉपर. Okay, then the representation of chemical reaction in a condensed form using chemical formula is called as a chemical equation. देखो क्या कहा है यहाँ पर? The representation of chemical reaction in a condensed form. जो chemical reaction है वो कौन से फॉर्म में शो की है यहाँ पर? condensed form using chemical formula is called as a chemical equation. फर्स्ट वन इज वर्ड इक्वेशन एंड सेकंड वन इज केमिकल इक्वेशन. क्यों वर्ड इक्वेशन है? बिकॉज ये कौन से इसमें रिप्रेजेंट किया है? वर्ड में. एंड हियर केमिकल फार्मूलेज आर यूज, सो इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन. Okay, in the above equation copper sulfate and zinc are reactants. We know that about copper sulfate and zinc are reactant and they react with each other to form copper particles and a solution of colorless zinc sulfate. Okay, copper sulfate and zinc react each other to formation of zinc sulfate and zinc sulfate is a colorless and copper. Okay, then as the colorless zinc sulfate as the product and zinc sulfate and copper is a product. Then
उसके बाद देखो यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज रहेगी वो प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग रहेगी। देखो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का कलर था, यहाँ पर जिंक सल्फेट कलरलेस फॉर्म हो रहा है, यानी दोनों की प्रॉपर्टी, इट मीन्स रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी एंड प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी दोनों क्या रहेगी यहाँ पर, टोटली डिफरेंट। यहाँ पर दिया हुआ है देखो, एज द प्रोडक्ट हैविंग टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इट मीन्स रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज एंड प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट रहेगी, अलग रहेगी। ओके, द आयोनिक बॉन्ड इन द रिएक्शन कॉपर सल्फेट ब्रेक्स एंड द आयोनिक बॉन्ड इन द प्रोडक्ट जिंक सल्फेट इज फॉर्म। देखो यहाँ पर जो आयोनिक बॉन्ड था कॉपर सल्फेट का वो ब्रेक होता है, और जिंक सल्फेट में आयोनिक बॉन्ड जो रहेगा वो क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, यानी जिंक सल्फेट में आयोनिक बॉन्ड कंबाइन हो रहा है और यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। यही बात आपको बस ध्यान में रखनी है। ओके, देन नेक्स्ट, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन? सो हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो हमें देखना है। सो फर्स्ट इज, लेट अस नाउ सी द कन्वेंशन फॉलोड व्हाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. First point is, in a chemical equation the reactant are written on the left hand side while the product on the right hand side. An arrow heading towards the product is drawn in between them. This arrow indicates the direction of the reaction. See here, reactant is written in, क्या कहा है यहाँ पर, reactant is written in left hand side. Okay, reactant is written in left hand side. लिख के देखना आप इक्वेशन और समझ जाना कि जो रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट. देखो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए इसे हम कहेंगे रिएक्टेंट. और जो प्रोडक्ट रहता है वो प्रोडक्ट कहाँ पर लिखते हैं हमेशा, राइट हैंड साइड, दैट इज प्रोडक्ट. ओके, देन एन एरो हेडिंग टूवर्ड्स द प्रोडक्ट इज ड्रॉन इन बिटवीन देम. और जो एरो रहता है वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में ड्रॉ किया जाता है और वो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन. ओके, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो वो क्या शो करता है, डायरेक्शन. ओके, देन if the reactant or product are two or more, they are linked with a plus sign in between them. देखो रिएक्टेंट इज टू भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है, रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है. मीन्स टू भी रिएक्टेंट रह सकते हैं या मोर भी रिएक्टेंट रह सकते हैं. अगर सपोज कंसिडर करो मेरे पास ए भी है, बी भी है, सी है और डी है, मेरे पास 4 रिएक्टेंट है. तो इन चारों को मैं कैसे लिंक करूंगी, बाय यूजिंग प्लस साइन. ओके, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो भी प्लस साइन से ही हमें क्या करना है, लिंक करना है. उन्हें बॉन्ड यानी शो करना है कि दोनों यहाँ पर प्रोडक्ट जो बन रहे हैं. देखो फर्स्ट रिएक्शन में कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, दोनों को मैंने कौन से साइन से लिंक किया हुआ है, यहाँ पर प्लस से. इवन प्रोडक्ट इज ऑल्सो लिंक विथ प्लस साइन. ओके, देन in equation 2 a plus sign plus drawn in between the copper sulfate and zinc. Similarly a plus sign is drawn in between the product zinc sulfate and copper as it is. जैसे हम लोगों ने ये रिएक्शन देखी है वैसे रिएक्टर में भी दोनों को हमें प्लस साइन से लिंक करना है. देन प्रोडक्ट में भी प्लस साइन से हमें लिंक करना है. ओके, देन थर्ड पॉइंट हम देखते हैं. टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट आर इंडिकेटेड इन द इक्वेशन. देखो केमिकल इक्वेशन आर मोर इंफॉर्मेटिव, अगर हमें शो करना है तो उसे कुछ फिजिकल स्टेट्स हमें यहाँ पर इंक्लूड करने पड़ेंगे, इंडिकेट करने पड़ेंगे. तो कैसे हम वो देखेंगे. देयर गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग द लेटर G, L एंड S. हियर G मीन्स गैसियस, L मीन्स लिक्विड फॉर्म, ओके, एंड S मीन्स सॉलिड फॉर्म. देखो यहाँ पर जो भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट इज अ लिक्विड फॉर्म, ओके, एक्वस फॉर्म, तो उसे हम एक्वस लिखेंगे. जिंक डस्ट का है, जिंक डस्ट इज अ सॉलिड, सो सॉलिड को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, बाय यूजिंग S. ओके, लिक्विड रहा तो बाय यूजिंग L, सॉलिड है तो S एंड गैसियस है तो G. रिप्रेजेंट इन द ब्रैकेट. ओके, सपोज यहाँ पर जिंक दिया हुआ है तो हम ब्रैकेट में इसे रिप्रेजेंट करेंगे. जिंक डस्ट इज अ सॉलिड, तो हम इसे कैसे शो करेंगे, बाय यूजिंग S. ओके, देन moreover if the product is gaseous instead of G it can be indicated by an arrow. सपोज प्रोडक्ट में अगर कोई भी एक प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में फॉर्म हो रहा है, देखो क्या कहा है मैंने, अगर प्रोडक्ट गैसियस है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट में अगर गैसियस एक आधा जो प्रोडक्ट रहेगा वो अगर गैसियस स्टेट में रहता है तो हमें वहां पर G मेंशन नहीं करना है. ठीक है, उसे हमें कैसे मेंशन करना है, बाय यूजिंग एरो, अपवर्ड एरो, ऐसे. ठीक है, सपोज CO2 अगर फॉर्म हो रहा है गैस, ये जो है हमें ऐसे नहीं लिखना है,
ठीक है। अगर रिएक्टेंट में रहा तो हम यहाँ पर ऐसे शो करना है, बट अगर CO2 प्रोडक्ट में जाता है तो हमें उसे एरो से इंडिकेट करना है, अपवर्ड एरो से। ओके, देखो क्या कहा है मैंने, रिएक्टेंट में अगर गैसियस रहता है तो उसे हमें G में लिखना है, बट प्रोडक्ट में अगर ये रहता है गैसियस फॉर्म तो उसे हमें एरो से शो करना है, अपवर्ड एरो से। ओके, देन नेक्स्ट इज, if the product form is in insoluble solid in the form of precipitate, then instead of S, it can be indicated by an arrow pointing toward। देखो क्या कहा है यहाँ पर, insoluble solid, अगर रिएक्टेंट में सॉलिड रहा तो हम उसे S से इंडिकेट करेंगे। ओके, बट प्रोडक्ट में अगर सॉलिड रहता है इनसोल्यूबल सॉलिड, सो हाउ टू रिप्रेजेंट देम, सो हम उसे कैसे रिप्रेजेंटेड इंडिकेट करेंगे, बाय यूजिंग एरो, डाउनवर्ड एरो। ठीक है, अगर इंसोल्यूबल सॉलिड रिएक्टर में रहता है सो यहाँ पर हम S यूज करेंगे। देन प्रोडक्ट में अगर रहता है तो उसे हम कैसे यूज करेंगे, डाउनवर्ड एरो। ओके, देन when reactant and product are in the form of solution in water, they are said to be present in aqueous solution state। देखो क्या कहा है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, when reactant and product are in the form of solution, reactant and product अगर solution form में रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे, aqueous solution state। Okay, the state is indicated by putting the letter AQ in bracket after their formula, thus the equation 2 is rewrite as equation 3 shown below। देखो यहाँ पर कॉपर सल्फेट कौन से फॉर्म में है, एक्वायस, सो कैसे रिप्रेजेंटेड किया है ब्रैकेट में AQ करके। जिंक डस्ट इज रिप्रेजेंट बाय S, दैट इज सॉलिड। देन ZnSO4 इज एक्वायस सॉल्यूशन, सो इसे हम लोगों ने AQ करके शो किया है। देन कॉपर सल्फेट इज ऑल्सो सॉलिड, सो हमने इसे S करके किया है। ठीक है, इनसोल्यूबल सॉलिड एंड सोल्यूबल सॉलिड ध्यान में रखना है, मैंने यहाँ पर आपको इनसोल्यूबल सॉलिड कहा था। ठीक है, ये सोल्यूबल सॉलिड है इसलिए S, अगर इनसोल्यूबल सॉलिड रहता तो हम लोग क्या करते, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो शो करते। ओके, देन नेक्स्ट, when heat is to be given from outside to bring about a reaction, it is indicated by the sign triangle written above the arrow that indicates the direction of the reaction। okay, so क्या कहा है यहाँ पर, when heat is given from outside, suppose किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम अगर हीट प्रोवाइड करते आउटसाइड, मतलब बाहर से हम लोग हीट दे रहे हैं उसे बस रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, तो हम उसे कैसे शो करेंगे, बाय यूजिंग ट्राइंगल साइन। ओके, और रिटर्न अबाउट द एरो, और उसे कहाँ पर लिखेंगे हम, एरो के ऊपर। देन फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन इन विच स्लेक लाइम इज फॉर्म ऑन हीटिंग लाइमस्टोन इज रिटर्न एज फॉलोज। देखो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट से मुझे सिर्फ यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करना है। देखो क्या कहा है मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट से, दैट इज लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से मुझे क्या फॉर्म करना था, कैल्शियम ऑक्साइड, सो मैंने यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया उसे, हीट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट इज इन सॉलिड फॉर्म, सो इंडिकेटेड बाय S। देन इस रिएक्शन को करने के लिए मुझे बाहर से हीट देनी है, सो उसे मैं कैसे मेंशन कर रही हूँ, कैसे इंडिकेट कर रही हूँ, बाय यूजिंग ट्राइंगल। और ट्राइंगल कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर अबाउट द एरो। देन क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इज अ सॉलिड स्टेट, सो उसे मैंने क्या किया है, ऐसे ही मेंशन किया है। देन कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैसियस, सो upward direction arrow। okay, then similarly the fact that heat is released during the reaction between the aqueous solution of copper sulfate and zinc dust is indicated as follows। अगर देखो यहाँ पर हम लोगों ने इस रिएक्शन में, अबाउ रिएक्शन में हीट को यूज किया था ये रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। अभी यहाँ पर सेकंड रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, मतलब हीट बाहर जा रही है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक इस फॉर्म, क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, जिंक सल्फेट कॉपर, एंड हीट यहाँ पर क्या हो रही है, हीट इज रिलीज, यहाँ पर हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने हीट यूज की थी इसलिए यहाँ पर ऐसा साइन, ट्राइंगल का साइन यूज किया था, बट यहाँ पर हीट रिलीज हो रहा है इसलिए सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर हीट लिखा है। ठीक है, अगर हीट यूज होता है रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अगर हीट यूज हो रही है तो उसे हम एरो के ऊपर लिखेंगे, और अगर हीट रिलीज होती है तो हम सिर्फ हीट लिखेंगे। Okay, then next one is
it is necessary to fulfill certain condition like specific temperature, pressure, catalyst, etc. to bring about some reaction. These condition are indicated below or above the arrow indicating the direction of the reaction. देखो किसी भी रिएक्शन यानी कोई रिएक्शन ऐसे रहती है, उसे कंप्लीट करने के लिए कुछ टेम्परेचर, प्रेशर या कैटालिस्ट की जरूरत रहती है. वो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, बस एक हिस्सा रहती है. वो रिएक्शन यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ वो इन्वॉल्व होती है उस रिएक्शन में. ठीक है, उसका कोई रोल नहीं रहता, बस वो हेल्प कर रही है उस रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. ओके, सो उसके बाद क्या कहा है, दिस कंडीशन आर इंडिकेटेड बाय. अगर हमने किसी रिएक्शन में टेम्परेचर, प्रेशर या कैटालिस्ट यूज करते हैं तो क्या कहा है यहाँ पर, अगर हम कैटालिस्ट यूज करते हैं तो क्या कहा है वहां पर, इंडिकेटेड बिलो और अबाउ द एरो. सो सपोज रिएक्टेंट को मैं रिएक्टेंट से अगर सपोज देखो प्रोडक्ट इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सपोज मैं यहाँ पर टेम्परेचर यूज कर रही हूँ, तो मैं वो टेम्परेचर कहाँ लिखूंगी, एरो के ऊपर या बिलो. ठीक है, टेम्परेचर अगर मैं 60 डिग्री यूज कर रही हूँ तो मैं एरो के ऊपर या बिलो लिख सकती हूँ. देन प्रेशर यूज कर रही हूँ तो प्रेशर में भी ऐसे एरो के ऊपर या बिलो लिख सकती हूँ. या कैटालिस्ट, जो भी कैटालिस्ट में अगर यूज करती हूँ, सपोज निकेल यूज कर रही हूँ तो मैं एरो के ऊपर या नीचे भी लिख सकती हूँ. ओके, सो for example, the reaction of vegetable oil takes place at the temperature 60 degree with hydrogen gas in presence of the nickel catalyst and is written as follow. देखो क्या दिया हुआ है, वेजिटेबल ऑयल. ठीक है, वेजिटेबल ऑयल कौन से फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में, सो इंडिकेटेड बाय L. देन H2 इज गैसियस फॉर्म, सो इंडिकेटेड बाय G. देन रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, दैट इज 60 डिग्री. ओके, एंड कैटालिस्ट, कैटालिस्ट कौन सा यहाँ पर, निकेल. ओके, निकेल कैटालिस्ट. और रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, वनस्पति घी. वनस्पति घी इज अ सॉलिड फॉर्म. ओके, देखो वेजिटेबल ऑयल इज अ लिक्विड फॉर्म, H2 इज अ गैसियस फॉर्म. टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट अगर शो करना है तो हम एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं. ओके, और क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, वनस्पति घी, एंड वनस्पति घी इज इन सॉलिड फॉर्म, सो इंडिकेटेड बाय S. Okay, then special information or names or reactant product are written below their formulae. For example, copper on reaction, concentrated nitric acid gives reddish colored poisonous nitrogen dioxide gas. देखो क्या कहा है, अगर हमें रिएक्शन लिख रहे हैं, रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट का नाम या प्रोडक्ट का नाम, जैसे यहाँ पर देखो HNO3 मीन्स नाइट्रिक, क्या कहा है यहाँ पर, HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड इज कॉन्सेंट्रेटेड, सो हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड ऐसे मेंशन कर सकते हैं उस कॉन्सेंट्रेट यानी उस HNO3 के नीचे. क्या कहा है यहाँ पर देखो, स्पेशल इंफॉर्मेशन ऑफ नेम ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर रिटर्न बिलो देयर फार्मूला, यानी फार्मूला के नीचे हम कॉन्सेंट्रेटेड या किसी भी, जैसे यहाँ पर कॉपर, तो हम कॉपर का नाम यहाँ पर ऐसे बिलो, उसके बिलो हम लिख सकते हैं. नाइट्रिक एसिड, हम यहाँ पर नाइट्रिक एसिड भी ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है. देन देखो कॉपर ऑन रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स रेडिश कलर्ड पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस. क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, रेडिश कलर्ड पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस. Okay, then second is however on reaction with dilute nitric acid the product form is nitric oxide gas. अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से अगर हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस. यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज किया है और यहाँ पर डाइल्यूट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट. कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एकदम प्योर रहता है. ठीक है, एकदम प्योर. अगर आप हाथ में भी, अगर हमारे हाथों में अगर थोड़ा सा भी ड्रॉप गिर जाए हमारे हाथ जल सकते हैं. और डाइल्यूट मीन्स उसमें रहता है वाटर ऐड करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नींबू शरबत को हम डाइल्यूट करते हैं ना, उसका टेस्ट खट्टा रहता है तो उसे डाइल्यूट करने के लिए हम वाटर यूज करते हैं. वैसे ये डाइल्यूट करने के लिए हम वहां पर वाटर यूज करते हैं. एंड कॉन्सेंट्रेटेड मतलब प्योर रहता है. ठीक है, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, अपना हाथ भी जल सकता है. ओके, आपको समझ में आया है. किसी भी कॉपर का, HNO3 का नाम लिखना है तो हम कहाँ लिखेंगे, उसके बिलो. ओके, उसके बाद आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट खुद पढ़ना है. ओके, थैंक यू.